नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका अंजलि एमजे क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं के गणित से अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.4 में दूसरा भाग। पहले भाग में हमने प्रश्न 1 से 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी प्रश्न 1 से 5 तक वाली वीडियो नहीं देखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिए। अब हम करने वाले हैं प्रश्न 6 से प्रश्न 10 तक। प्रश्न 6 से प्रश्न 10 तक आपको उपयोग में आने वाली कुछ सर्व समीकरण मैंने लिखी हुई हैं। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इन सर्व समीकरणों को याद किए बिना आप सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो आपको सर्व समीकरणों को याद कर लेना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं हम हमारी प्रश्नावली पर और करते हैं प्रश्न 6 से प्रश्न 10 तक। तो छात्रों, प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न 6 क्या कहता है, देखिए। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। हमें घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। आपको घन इसमें संक्षिप्त रूप में दिए रहेंगे, उनको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। इसमें हमें सर्व समीकरण की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें कौन सी सर्व समीकरण की आवश्यकता होगी, देखिए। हमने शुरू में सर्व समीकरणें पढ़ी हुई हैं। क्या होता है, a प्लस बी की होल घात 3 कितना होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये पूरी आपकी सर्व समीकरण होती है। आपको ये वाला भाग क्वेश्चन में जैसे दिया गया है वैसे ही दिखाई दे रहा होगा। ये संक्षिप्त रूप है, ये आपका विस्तारित रूप है। तो हमें विस्तारित रूप में लिखना है ना, इनका प्रसार करना है। जब हमें ये इसकी तरह दिया हुआ है तो हमें इसको इसकी तरह बनाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इस वाले क्वेश्चन को इसकी तरह बनाएंगे। चलिए, क्या है, a की घात 3 दी है, तो यहाँ a का मान आपको कितना है, 2x दिया हुआ है, और b का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, a का मान 2x है, b का मान 1 है, और होल घात 3 वैसी की वैसे। तो हमें यहाँ से मान पता चल गए a और b के। अब हम इसमें पुट कर देते हैं। a का मान 2x है तो 2x रख दिया, घात कितनी है, 3 है, तो हमने 3 चढ़ा दी। फिर लगा है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। b की घात 3 मतलब 1 की घात 3, तो हमने 1 की घात 3 लिख दी। फिर है प्लस, लिखा है 3, तो 3 वैसा का वैसा लिख दिया। a स्क्वायर, a का मान है 2x मतलब 2x का स्क्वायर। फिर b क्या है, यहाँ पर आपका 1 दिया है तो 1 लिख दिया। फिर लगा है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। फिर लिखा है 3, तो 3 लिख देंगे। a का मान है 2x तो 2x लिख दिया। फिर यहाँ पर बी स्क्वायर है, बी क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते। अब आप यहाँ पर देखो, दिया है 2x की होल घात 3 मतलब 2x को हमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा। देखना आप ध्यान से, 2x गुणा 2x गुणे में 2x क्या होगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, और 4 का 2 में करेंगे तो 8। अब यहाँ देखो, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, और x का x स्क्वायर का x में करेंगे तो x की घात 3। ये तीनों की घातें जुड़ जाएंगी, है ना। एक घात इस पे 2 और ये 3, तो x की घात 3, तो इसका क्या निकल के आया, 8 x की घात 3। ठीक है, अब आ जाते हैं, 1 की घात 3 है। आपको पता है 1 पे कितनी भी घात रहे आंसर 1 ही आता है, तो इसका 1 आ गया। फिर लगा है प्लस, तो प्लस लगा दिया। यहाँ है 3, तो 3 हम वैसा ही लिख देते हैं। अब यहाँ देखो 2x की घात कितनी दी है, 2 दी है। आपको पता है 2x की घात 2 मतलब हमें 2 बार गुणा करना है। यहाँ से देखो, अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और 1 x की घात 1, यहाँ x की घात 1 कितनी हो जाएगी, x की घात यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। ये यहाँ से ऐसा निकल आएगा। फिर 1 का 1 लिख देते हैं। फिर लगा है प्लस, तो हम प्लस लिख देते हैं। अब यहाँ देखो, 1 की घात कितनी भी लिखो 1 ही आता है, ठीक है, पता है हमें। यहाँ से 3 का हम 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया, 6, और x वैसा का वैसा, और 1 का गुणा करेंगे तो वैसी की वैसी संख्या आएगी। यहाँ से हमें इतना प्राप्त हो गया। अब चलिए और कर लेते हैं। 8x की घात 3 हम वैसा ही लिखा रहने देंगे, प्लस 1 वैसा का वैसा, और यहाँ भी प्लस। अब क्या करेंगे, हमें गुणा करना पड़ेगा संख्या का संख्या में, है ना। 3 का 4 में गुणा करो तो 3 चौके 12, और 12 एकम 12, तो कितना होगा, यहाँ से 12x स्क्वायर हमने लिख दिया है, और प्लस में 6x वैसा ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सिस्टमैटिक जमा लेंगे। सबसे बड़ी घात, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर जिस पे घात नहीं है वो लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात ये है 8x क्यूब, यहाँ लिख लिया। फिर इससे छोटी घात क्या है, ये है 12x स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर इससे छोटी वाली घात ये है
6x, फिर लास्ट में क्या बचा, प्लस में 1। ऐसा करने के बाद ये हमारा क्या आ जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। हमने प्रसारित रूप में इस घन को लिख लिया है। इसी के साथ हमारी ये वाला क्वेश्चन एंड होता है। अब हम चलते हैं इसी के दूसरे वाले क्वेश्चन पर, उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो छात्रों, हम आ चुके हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। जो सर्वसमीका हमने पहले वाले में सॉल्व की थी वो ही हम इसी में यूज़ करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं, लिखते हैं हल। सर्वसमीका क्या थी हमारे पास, a प्लस बी की होल घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर तो माइनस है लेकिन आप प्लस वाला सर्वसमीका यहाँ पर लगा रहे हैं। तो हम इसको लगा सकते हैं, मैं आपको बता दूं, है ना। क्यों लगा सकते हैं, जब हम b का मान रखेंगे तो हम माइनस का 3b रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस का 3b। हम माइनस को नहीं छोड़ेंगे तो आपका ये सर्वसमीका क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी वैसे भी, है ना। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे करते हैं। हमें ये इसकी तरह दिखाई दे रहा है, हमें क्या करना है, इसकी तरह बनाना है ना। a का मान यहाँ क्या दिया है, 2a दिया है। b का मान क्या है, माइनस के 3b है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको पुट कर देंगे। चलिए करते हैं। a क्यूब, a का मान क्या है यहाँ पर, 2a है। तो 2a की घात यहाँ पर कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर लगा है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। b की घात 3, b का मान क्या है, माइनस के 3b की होल घात क्या लिखेंगे, 3। फिर लगा है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। यहाँ 3 है तो 3a स्क्वायर, मतलब a का मान क्या है, 2a, इसका स्क्वायर। फिर b का मान क्या है, माइनस के 3, b तो वैसा का वैसा लिख दिया। फिर लगा है प्लस, तो प्लस लगा लेंगे। लिखा है 3 तो 3 लिख देंगे। a का मान क्या है यहाँ पर, 2a है। b का मान क्या है, माइनस के 3b, तो इसका स्क्वायर। ऐसे करके हमने इसको जमा लिया है। अब हम करेंगे इसको अच्छे से सॉल्व। देखो 2a की घात 3 है, आपको पता है 3 घात है, मतलब हमें 2a का 3 बार गुणा करना है। 2a गुणे में 2a गुणे में 2a, 3 बार गुणा ऐसे करेंगे हम। 2 का 2 में करेंगे तो 4, 4 का 2 में करेंगे तो 8। यहाँ से 8 मिला। और a कैसे आएगा, यहाँ एक घात, यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है। तो a का a में करेंगे तो a की घात 2, और a की घात 2 का a में करेंगे तो a की घात 3 आ जाएगा। ऐसे करके हमें 8a की घात 3 यहाँ पर प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। फिर देखो यहाँ पर माइनस 3b की होल घात कितनी है, 3, मतलब माइनस 3b का हमें 3 बार गुणा करना है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे पहले माइनस का कर लेते हैं। चलो, माइनस का माइनस में करा तो प्लस, फिर प्लस का माइनस में करेंगे तो मतलब आंसर माइनस में आएगा, है ना। और 3 का 3 में करो तो 3 तिया 9, फिर 9 का 3 में करोगे तो 27, ठीक है। फिर b का b में करोगे तो यहाँ पर b स्क्वायर का b में करोगे तो b की घात 3, मतलब हमें यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस 27 b की घात 3 यहाँ से मिल जाएगा, है ना। फिर लगा है प्लस, तो हम प्लस लगा लेते हैं। लिखा है 3 तो 3 वैसा का वैसा लिख देंगे हम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2a की होल घात कितनी दी है, 2 दी है, मतलब हमें 2a का गुणा 2 बार करना है। तो यहाँ देखो 2a का गुणा 2 बार करेंगे तो 2 दूनी यहाँ हो जाएगा 4, और a का a में करते हैं तो a स्क्वायर मिलता है ना। फिर यहाँ पर माइनस 3 भी हम वैसा का वैसा लिखा रहने देंगे, ठीक है। फिर यहाँ लगा है प्लस, प्लस लगा लेते हैं। क्या मैं यहाँ पर 3 का पहले हम 3 का 2 में गुणा कर देते हैं ना, 3 दूनी 6 हो गया, a का a हो गया। अब यहाँ आप देखिए माइनस 3b का होल स्क्वायर दिया है, मतलब हमें माइनस 3b को 2 बार गुणा करना है। यहाँ से कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब आंसर हमारा प्लस में आएगा यहाँ पर, है ना। और फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, b का b में करोगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हमें ऐसा मिल जाएगा। अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे। 8a की घात 3 वैसा का वैसा लिखा रहने दो। हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, क्या आएगा, 27b की घात 3, तो वैसा ही लिख दिया। अब यहाँ देखो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो इस प्लस का इस माइनस में हम गुणा कर देते, तो प्लस माइनस माइनस इन तीनों का गुणा कर दो, 3 चौके 12 और 12 तिया 36, 36 क्या है, a स्क्वायर b, ऐसे हमने इनका गुणा कर दिया। फिर लगा है प्लस, तो प्लस लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका संख्या का संख्या में गुणा कर देंगे। 6 का गुणा 9 में करेंगे आप तो कितना प्राप्त होगा आपको, 54 प्राप्त होगा, और a b स्क्वायर वैसा होगा वैसा आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इतना ही यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाता है ना, क्योंकि हमें देखो
बिना घात वाली तो कोई संख्या है नहीं है, तो हमें सिस्टमैटिक जमाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा आंसर यहीं पर आ चुका है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला एंड होता है। अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। छात्रों, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर इसके, और ये भी हमें, जैसे हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा जिस सर्वसमीका की सहायता से किया है, उसी सर्वसमीका की सहायता से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये मैंने पहले से लिख दी है, हमें क्या करना है, बस मान पुट करना है। इसमें देखिए ए का मान क्या है, 3/2 x दिया और बी का मान 1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके प्रसार में इसका मान पुट कर देंगे। तो चलिए हम करते हैं। ए का मान क्या है, 3/2, साथ में x भी है, तो इसका क्या करना है, 3 की घात लगा देना, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा देंगे, b की घात 3 मतलब 1 की घात 3 आ जाएगी, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे, 3 का 3 वैसा का वैसा, ए स्क्वायर, ए का मान क्या है, 3/2 x, इसका क्या करना, हमें स्क्वायर करना है जैसा हमें करने को कहा गया है। फिर लगा है b का मान क्या है, 1 है तो 1 लिख देते हैं, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा देंगे, यहाँ है 3a² b, तो 3 वैसा का वैसा, a का मान क्या है, 3/2 x है तो वैसा का वैसा लिख दिया, b का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो सवाल हमने अच्छे से यहाँ पर जमा लिया है। अब हम इसको जो भी हमारा गुणा करना है वो हम इसको कर लेते हैं। यहाँ देखो 3/2 x की होल घात 3 दी है, ठीक है। अब आपको पता है 3 का ऊपर नीचे कर लेते हैं ना, 3 का हम 3 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आ गया है ना, और 2 नीचे बटे में 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। x का हम 3 बार गुणा करेंगे तो x की घात 3 ही आएगी। ऐसे हमने इसको सॉल्व कर लिया। फिर लगा है प्लस 1 की घात 3 है, 1 पे कितनी भी घात चढ़ा दो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं प्लस तो प्लस लगा दिया, 3 हम वैसा का वैसा लिख देंगे, अंदर हम सॉल्व कर लेंगे। 3 की घात 2 मतलब 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9, 2 की घात 2, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4, और x की घात भी 2 है तो x को अगर 2 बार गुणा करोगे तो x स्क्वायर आएगा। यहाँ से हमें ये प्राप्त हो गया, 1 हम वैसा ही लिख देंगे, फिर लगाएंगे प्लस तो प्लस लगा लिया। यहाँ हम क्या करेंगे, हम गुणा कर देते हैं इनका, है ना, 3 का 3 में करेंगे, 3 तिया 9, x का x बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये 1 कहाँ गया आप सोचेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 हम अभी यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। चलिए यहाँ देखिए 27/8 वैसा का वैसा लिखा रहने देंगे, x³ है साथ में, फिर +1, फिर प्लस क्या करेंगे, हम इसका गुणा कर देंगे, 3 का 9 में गुणा करेंगे तो 27 बटे में क्या है 4, और x² का x², 1 का हमने इसमें गुणा कर दिया, 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही आता है, तो हमने ऐसा लिख दिया। फिर प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही, और 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। यहाँ से हमें ये प्राप्त हो गया। हम इसको सिस्टमेटिक जमा लेते हैं, है ना, घात के अनुसार। सबसे बड़ी घात किसमें है, 27/8, x की घात 3, फिर 2 घात किसमें, इसमें है, तो ये लिख लेते हैं, क्या है 27/4 x², ये लिख लिया। फिर क्या है 9x/2, और फिर सबसे आखिरी में बचा 1, तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। इसके साथ आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं इसी के चौथे क्वेश्चन पर। तो छात्रों अब हम देख रहे हैं इसका चौथा वाला क्वेश्चन। इसमें भी आपकी जो सर्वसमीका अभी तक फॉलो होती आ रही थी वही इसमें फॉलो होगी। क्या होगी, a + b का होल क्यूब बराबर a की घात 3 + b की घात 3 + 3a² b + 3ab²। ठीक है, हमें ये इसकी तरह दिखाई दे रहा है, हमें प्रसार रूप में लिखना है, तो हम इसकी तरह इसको बना लेंगे। a का मान x है, b का मान 2/3 y है, तो हम इसमें पुट कर देते। a का मान x है तो x की घात 3 आ गई, प्लस b का मान क्या है -2/3 y, इसकी घात कितनी है 3 है तो 3 लिख ली। फिर लगा है, क्या लगा है यहाँ पर प्लस लगा है, तो हम प्लस लगा लेंगे। क्या है 3 तो 3 लिख लिया। a², a का मान कितना है x है, तो x का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर b का मान क्या है -2/3 y, तो हमने वैसा लिख लिया है। यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिया। a का मान क्या है, a का मान x है, b का मान क्या है -2/3 y है साथ में, है ना। इसका क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर।
ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर जो भी हमको जोड़ घटाना गुणा करना है वो हम कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर x की घात 3 है, x की घात 3 वैसा का वैसा लिखा रहने देंगे, लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे। यहाँ देखो -2/3 y की घात 3 दी है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप कैसे सॉल्व करें, देखो ऊपर का ऊपर कर लेते हैं, नीचे का नीचे। -2 की घात समझो 3 है, तो -2 का गुणा आप 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, माइनस का 8 प्राप्त होगा, है ना। और 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ 27 प्राप्त हो जाएगा। और y का गुणा y को आप 3 बार गुणा करेंगे तो y की घात 3 आएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर लगा लेते हैं प्लस, यहाँ 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका हम आपस में गुणा कर देते हैं तो 3x² आ जाता है। और चल क्या रहा है, माइनस के 2/3 y साथ में चल रहा है। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा देते हैं, 3 का x में गुणा कर देंगे तो 3x, है ना। फिर यहाँ पर क्या करोगे आप, -2/3 y की होल घात 2 दी है, मतलब इस पे भी घात है, इस पे भी घात है, इस पे भी घात है। चलिए कर लेते हैं, -2 का अगर 2 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा। यहाँ देखो -2 का गुणा -2 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, यहाँ से हमें 4 प्राप्त हो गया। 3 का गुणा आप 2 बार करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और y का गुणा 2 बार करोगे तो स्क्वायर आएगा। ऐसे हमने इसको कर लिया है। अब आगे देखो क्या होता है, x की घात 3 हम वैसा का वैसा लिखा रहने देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस का माइनस में आप गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा, -8/27 y की घात 3। ठीक है, ये भी हो गया। फिर इस प्लस का इस माइनस में गुणा हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर 3x², 3 का 2 में भी गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। और x² का x² बटे में कितना है, 3 है, और यहाँ पर आपका y भी है साथ में तो y भी लिख दिया। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे। अब इसका गुणा कर दो, 3 का 4 में गुणा करोगे 3 चौक 12 और 8y, 3 चौके 12 हो गए, यहाँ पर ये 8 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा x² बटे में कितना है, 9 है आपका, है ना। ये आपका 8 मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया, यहाँ x है, y² और यहाँ पर 9 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट वाली स्टेप में आप ध्यान से देखिए, क्या ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है, देखो यहाँ पर कट रही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आपकी 2 बार में यहाँ पर कट चुकी है संख्या। और यहाँ पर क्या है, ये संख्या किससे कट रही है, 12/9, ये भी 3 से, 3 का 3 बार आप गुणा करोगे तो 9, और 3 का 4 बार करोगे तो 12। यहाँ देखो क्या बचा, x की घात 3 -8/27 y की घात 3, फिर लगा है माइनस तो माइनस लगा देंगे। यहाँ क्या बचा आपका, ये कट गए थे तो 2x² y बचा यहाँ पर, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा दिया। यहाँ क्या बचा है, 4 और नीचे 3, तो 4/3 xy², यहाँ से हमें ये मिला। तो छात्रों यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन 7 पर। तो छात्रों अब हम आ चुके हैं प्रश्न 7 पर। प्रश्न 7 क्या कहता है, देख लीजिए। उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इनमें सर्व समीकरण उपयोग में लानी है। यहाँ देखिए हम कैसे ला सकते हैं, ये तो 99 की घात कितनी दी है, 3 दी है। ऐसी तो कोई सर्व समीकरण हमने नहीं लिखी हुई थी, तो चलिए हम पहले इसको थोड़ा परिवर्तित कर लेते हैं। हल, क्या मैं 99 को 100 - 1 की घात 3 नहीं लिख सकती हूँ, बताइए, क्योंकि 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 आ जाएगा, संख्या वहीं के वहीं आ गई है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये आपको सर्व समीकरण के जैसे दिखने लगी है, कैसे, देखिए ये क्या है, a का मान है, ये b का मान है, तो a + b का होल क्यूब, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। लिखते हैं a + b की होल घात 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 + b की घात 3 + 3a² + 3ab²। ये मैंने ऐसे लिख लिया है। ये आपको इसके जैसे दिख रहा है तो हमको इस फॉर्म में लिखना है। a का मान है 100, b का मान है -1। तो चलिए हम इसको पुट कर लेते हैं। a का मान क्या है 100, तो 100 की घात 3
प्लस बी का मान कितना है 1 है माइनस का, तो इसकी घात 3, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे, 3 ऐसा का ऐसा, ए स्क्वायर मतलब 100 की घात 2। फिर बी का मान क्या है माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख दिया, फिर करेंगे प्लस, दिया है 3 तो 3 लिखेंगे, ए का मान क्या है 100 है तो 100 लिख देंगे, बी का मान क्या है माइनस का 1 है तो इसकी घात 2 दी है तो 2 लगा देंगे, है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखिए 100 की घात 3 दी है ना, मतलब 100 का गुणा हमें 3 बार करना है। यहाँ ध्यान से देखना, 100 गुणे में 100 गुणे में 100। हम क्या करते हैं, जब भी जीरो वाली संख्या का गुणा करने रहता है तो हम 0 0 देख लेते हैं कितनी है, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, कितनी हो गई 4, और यहाँ पर 6, और एक एकम 1 एक एकम 1, मतलब कितना आ गया यहाँ पर हमारा 10 लाख मिल गया हमें यहाँ पर, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख, कितनी जीरो है 10 लाख में आपकी 6 जीरो है, तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 लाख हमने यहाँ लिख लिया, प्लस का प्लस लगा देंगे, है ना। माइनस एक का गुणा आप 3 बार करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 गुणे -1 माइनस गुणे 1, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और एक एकम 1 एक एकम 1, तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा माइनस का 1 प्राप्त होगा, तो हमने लिख लिया है, ठीक है। प्लस 3, 100 की घात 2, मतलब 100 का गुणा 2 बार करेंगे तो हम जीरो गिन लेते हैं, 2 जीरो ये है, हम एक बार और गुणा करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगी, है ना। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 2 3 4, मतलब हमें 10,000 मिल गया है, और माइनस का 1 वैसा का वैसा, फिर लगाएंगे प्लस, ठीक है। तो हमने वैसा ही कर दिया। क्या हम 3 का यहाँ पर 100 में गुणा कर लेते हैं पहले, है ना। 3 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300 आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर मतलब प्लस का 1, क्योंकि -1 गुणे -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता, और एक एकम 1 प्लस का 1 आएगा, है ना। अब आगे हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये हम 10 लाख वैसा का वैसा लिख देंगे, इसमें कितनी जीरो है आपकी 6 जीरो हैं, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस का 1, और इस प्लस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा यहाँ पर, और 3 का गुणा 1 में कर दी, 3 एकम 3, कितने जीरो है 2 जीरो, और 2 जीरो यहाँ 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर प्लस लगाए तो प्लस लगा दिया, 300 का 1 में गुणा करोगे तो 300 का 300 ही आएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, हम प्लस प्लस वाली संख्या देख लेते हैं पहले। यहाँ 10 लाख प्लस में है और यहाँ पर 300 प्लस में, हम इनको जोड़ देते हैं तो ये कितने हो जाएंगे 10 लाख 300 हो जाएंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से 10 लाख 300 हो गए, इन दोनों को जोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ने पर चिन्ह माइनस, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये 30,000 है तो ये 30,000 कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे 10 लाख 300 में से 30,000 1 को माइनस करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, हमें प्राप्त होगी 9,70,299। ये हमको माइनस करने पे प्राप्त होगी। आप चाहें तो अच्छे से इसको बैठ के आप घटा सकते हैं, है ना। यहाँ से हमें 9,70,299 यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाता है। अब चलिए चलते हैं इसी के दूसरे वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो छात्रों दूसरा वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, हमें 102 की घात कितनी दी है 3 दी है, तो हम इसको भी पहले की तरह ही सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं हल। कैसे करेंगे, 102 को क्या हम 100 प्लस 2 की होल घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में 2 प्लस करेंगे तो हमें 102 ही मिलेगा। इसमें हम कौन सी सर्वसमीका फॉलो होगी, जो अभी तक फॉलो होती आ रही है, a प्लस बी की होल घात 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हमें ये यहाँ से प्राप्त हो जाती है। ये इसकी तरह है तो हमें इसको इसकी तरह बनाना है। a का मान 100 दिया है, b का मान 2 दिया है। चलिए पुट कर लेते हैं। a का मान 100 है मतलब 100 की घात 3, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा देंगे, b की घात 3 मतलब 2 की घात 3, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लिया, 3 का 3, a स्क्वायर मतलब 100 की घात 2, b का मान है 2 तो 2 रख दिया, प्लस 3 का 3, a का मान है 100 और b का मान क्या है 2 तो 2 का
स्क्वायर कर दिया है ना। अब हम इसको आगे देख लेते हैं। 100 की घात 3 मतलब वही जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, कितना मिला था हमें, 10 लाख मिला था। और कितनी जीरो आएंगी, 6 आएंगी, है ना, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पर हैं और 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, जीरो जीरो सब जुड़ जाएंगी, तो 2 4 6 6 जीरो यहाँ पर आ जाती हैं। फिर लगा है प्लस 2 की घात 3 मतलब 2 का गुणा 3 बार करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना मिला, 8 मिल गया, ठीक है। फिर लगा है प्लस तो प्लस प्लस लगा लेंगे, फिर लिखा है 3 तो 3 लिख देंगे। 100 की घात 2, 100 की घात 2 मतलब कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4, यहाँ हमें 10,000 प्राप्त हो जाएगा, है ना, क्योंकि 100 का गुणा 2 बार करेंगे तो 10,000 मिलेगा, और 2 का 2 लिख देंगे। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा दिया, 3 का हम 100 में गुणा कर देते हैं पहले, तो कितना मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा, और 2 का गुणा 2 बार करोगे तो कितना मिलेगा, 4, तो यहाँ से हमें 4 मिल गया है। चलिए आगे कर लेते हैं। 10 लाख हम वैसा का वैसा लिख देंगे, क्या है प्लस में 8 तो 8 लिख दिए, प्लस इनका गुणा कर देते हैं संख्या का, है ना, 3 का 1 में करेंगे 3 एकम 3, और 1 का 2 में तो सॉरी 3 का 1 में करेंगे तो 3, 3 का 2 में करेंगे तो 6, और कितनी जीरो है, 4, 1 2 3 4, तो कितना हो गया, ये 60,000 हो गया, प्लस फिर 300 का 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें 1200 प्राप्त हो जाएगा। सभी संख्याएं देखिए प्लस में है तो हम इनको जोड़ लेते हैं, है ना। तो यहाँ हमारी कितनी है, 10 लाख है, यहाँ 60,000 है, तो 10 लाख 60,000, और यहाँ पर 1200 और 8, इनको आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से 10,61,1208 आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर है। चलिए चलते हैं हम इसके क्वेश्चन 3 पर। तो छात्रों तीसरा वाला क्वेश्चन आप सबके सामने है, क्या दिया है, 998 की घात 3 दी है। 998 को आप कैसे लिख सकते हो, किसके नजदीक है ये, 1000 के, तो 1000 माइनस में 2 कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसमें सरसमी का फॉलो कर सकते हैं, कौन सी, जो हम करते आ रहे हैं, a प्लस बी की होल घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमें ऐसे दिए तो इसको हमें ऐसे बनाना है, a का मान दिया 1000, b का मान दिया है माइनस के 2, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। a का मान क्या है 1000, तो 1000 की घात 3 प्लस b का मान क्या है माइनस के 2, इसकी घात 3, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा देंगे, 3 का 3, a का मान है 1000 तो 1000, और क्या है साथ में स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, b का मान है -2 तो वैसा का वैसा लिख देंगे, फिर लगा है 3 तो 3, a का मान क्या है 1000 तो 1000 लिख दिया, b का मान क्या है माइनस के 2, इसकी घात क्या है 3 है, तो हमने वैसी लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1000 की घात 3 दी है, मतलब 1000 को हमें 3 बार गुणा करना है, मतलब इसका तिगुना करना है, तो हम क्या करेंगे 3 बार इसको जोड़ लें क्या, जीरो को, हमें पता है जीरो हम क्या करते हैं, जुड़ जाती है हमारी जीरो जब हम गुणा करते हैं। तो 3 जीरो है, 3 का दुगना 6, 6 का 6 में 3 का दुगना 6 और 3 तिया 9, मतलब कितनी जीरो आएंगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर 9 जीरो आ गई, तो कितने 100 करोड़ प्राप्त हो गए। यहाँ पर देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और यहाँ पर 100 करोड़, मतलब हमें यहाँ पर 100 करोड़ प्राप्त हो गए हैं। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे, -2 की घात 3 मतलब -2 का हमें 3 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और काय के माइनस के 8 प्राप्त होंगे। हमें पता है माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे, 3 का 3 वैसे ही, 1000 का स्क्वायर मतलब 1000 को हमें 2 बार गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे 2 बार करना है, तो 2 बार हम जीरो जोड़ लेते हैं, 3 जीरो है, 3 की दुगनी 6 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये हमें मिल गया, ये हमें 10 लाख मिल गए यहाँ पर। फिर -2 का -2, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा देंगे, इनका हम गुणा कर लेते हैं, 3 का 1000 में करेंगे तो 3000 प्राप्त हो गया, और -2 की घात 3 मतलब माइनस के 8, क्योंकि -2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस के। अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे, 100 करोड़ हम वैसा का वैसा लिख देते हैं, कितनी जीरो हैं 9 जीरो हैं, 2 3 ये कितनी हो गई 4 6 8 और 1 9, यहाँ पर हमें 9 जीरो प्राप्त हो गई।
ठीक है, प्लस का माइनस में गुणा करा तो माइनस, 8 का 8 ही 8। फिर यहाँ देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पहले गुणा कर लेते हैं। 3 का 10 लाख में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें 30 लाख मिलेगा। इसमें 6 जीरो हैं और -2 वैसा का वैसा। प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, 3 का 8 में गुणा करो तो 3 का 8 में करेंगे तो 24, 3 जीरो की 3 जीरो। यहाँ पर हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा तो हम इसको कर लेते हैं। पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो वैसे ही लिख देते हैं। -8 का -8, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, और यहाँ पर आप 30 लाख का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये 60 लाख। 3 दूनी 6 हो जाएंगे। यहाँ हमारी 6 जीरो थी और माइनस के 24,000 वैसा का वैसा लिख देंगे। यहाँ पर छात्रों देखिए मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। आखिर मिस्टेक तो इंसानों से ही होती है ना। तो चलिए देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, -2 की घात, यहाँ पर b की घात 2 थी ना, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिए तो -2 की घात यहाँ पर 2 आएगी, है ना। तो ये 2 की घात 2 कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, मतलब प्लस में आएगी, क्योंकि -2 का गुणा आप -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, तो 4 तिया ये हमें कितना प्राप्त होगा, ये हमें 12 प्राप्त होगा। 12,000 प्लस के, है ना, ये हमें 12,000 प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ से हमें 12,000 मिल गया। यहाँ हमारे 100 करोड़ है, ये हमारे 60 लाख है और ये माइनस के हमारे 8 हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। ये 100 करोड़ और यहाँ पर 12,000, इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 करोड़ 12,000। देख लेंगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो हमें यहाँ से लगाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 यहाँ से। चलो कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो के बाद हम लिख देंगे 12,000। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा ये हमने जोड़ लिया है, 100 करोड़ 12,000 हो गया। अब ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस भी प्लस होता है, पर जोड़ने पर चिन्ह माइनस का आता है। इन दोनों को भी जोड़ लोगे आप, 60 लाख और 8 को जोड़ोगे तो 60 लाख कितना प्राप्त होगा आपको, 60 लाख 8 आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 100 करोड़ 12,000 में से आप 60 लाख 8 को घटा देंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 99 करोड़ 40 लाख 11,992। आपको ये यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। आप आराम से इनको माइनस करके देख लीजिए। इसी के साथ हमने क्वेश्चन 7 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं। तो छात्रों अब हम आ चुके हैं प्रश्न 8 पर। प्रश्न 8 क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। हमें देखिए कुछ सवाल दिए हैं, इनका हमें गुणनखंड करना है। अब आपको एक बात याद दिला दूं मैं, अभी तक हम इस फॉर्म में आंसर को सॉल्व कर रहे थे, हम गुणनखंड का प्रसारित रूप लिख रहे थे, है ना, गुणनखंड को हम प्रसारित रूप में ला रहे थे। अब हमें क्या करना है, प्रसारित रूप से गुणनखंड में ले जाना है ना, तो उसी तरीके से सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तरीका। कैसे, ये देखिए आप ध्यान से, आपको ये अभी इसकी तरह दिख रहा है ना, इसकी तरह दिख रहा है, और हमें बनाना अब इसकी तरह है ना, a प्लस बी की होल घात 3 इसके फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले हम इसी को सिस्टमेटिक जमा लेते हैं ताकि हम ये रूल यहाँ पर फॉलो कर सके। तो चलिए हम कर लेते हैं, हल करेंगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, 8a की घात 3, 8a की घात 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2a की होल घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 मिलेगा, और a का गुणा 3 बार करेंगे तो a की घात 3 मिलेगी, वहीं के वहीं पहुंच गए, है ना। फिर प्लस b की घात 3 हम वैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है, प्लस। अब हम फॉर्मूले के अनुसार देखिए, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देते हैं। a का मान क्या है, यहाँ पर 2a है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर। फिर है b का मान क्या है, यहाँ पर b ही है, तो b हमने वैसा का वैसा लिख दिया, लगा है प्लस तो प्लस लगा देंगे, क्या है 3 तो 3 लिख देंगे। a का मान क्या है, यहाँ पर 2a है तो 2a लिख दिया। b का मान क्या है, यहाँ पर b ही है, मतलब b का स्क्वायर, है ना। अब ये वाला सवाल आपका इसकी तरह पूरा का पूरा यहाँ पर ये भाग जम चुका है, तो हम इसको इसकी तरह लिख सकते हैं यहाँ से, है ना, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको इसकी तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, a का मान क्या है, 2a है, लगा है बीच में प्लस तो प्लस लगा दिए। b का मान क्या है, यहाँ पर b ही दिया है, इस पे क्या करना है हमको, होल घात
3 लगानी है तो ये लगा दी। इसी के साथ इसका ये हमारा आंसर निकल चुका है। अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा वाला भी इसी की तरह होगा, है ना। इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको करेंगे, है ना। हमें दिया है ये प्रसारित रूप में, हमें गुणनखंड रूप में लेके आना है। क्या मैं 8 a की घात 3 को 2 a की घात 3 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाए a की घात 3, तो a की घात 3 भी यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। फिर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ देखो माइनस में दिया, माइनस में b की घात 3, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको माइनस में b की घात 3 ही हम लिखा रहने देंगे, ठीक है। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। a का मान क्या है? यहाँ पर 2a है, 2a लिख दिया। b का मान क्या है? b का मान यहाँ पर माइनस b है तो माइनस b लगा लिया। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा देंगे, लिखा है 3 तो 3 लिख देंगे। a का मान क्या है? यहाँ पर 2a है तो 2a लिख दिया। फिर b का मान क्या है? माइनस का b स्क्वायर, तो b स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर क्या था? 3a स्क्वायर b, मतलब 2a का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ 3a स्क्वायर b, यहाँ 3a b स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये हमें किसकी तरह दिख रहा है? ये हमें इसकी तरह दिख रहा है, तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस b की होल घात 3। जब हमें इसकी तरह ये मिल गया तो हम इसको इसकी तरह बना लेंगे। a का मान क्या है? 2a है, ठीक है। प्लस b का मान क्या है? यहाँ पर b का मान क्या है आपका? माइनस का b है, तो माइनस का b, इसके होल घात कितनी चढ़ानी है? 3, तो हमने ये चढ़ा दी, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। चलिए हम इसके आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे, ये भी हम उसी की तरह सॉल्व करेंगे। पहले हमें इसको इसकी तरह जमा लेते हैं ना, इसको इसकी तरह जमा लेते हैं। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। क्या मैं 27 को 3 की घात 3 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 का 3 में करेंगे, 3 तिया 9 और फिर 9 तिया 27 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं, है ना। फिर बी का मान यहाँ पर कितना दिया है? यहाँ पर 125। 125 को क्या मैं 5a की घात 3 लिख सकती हूँ? कैसे? 5a की घात 3, क्योंकि 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 5 पचम 25, 25 पंजे 125, और a को 3 बार गुणा करेंगे तो a हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये मैंने गलती से यहाँ पर a स्क्वायर लिख दिया है, यहाँ पर a की घात 3 था, ठीक है। तो यहाँ पर 5a की घात 3 आ गया। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे, 3 लिख देंगे। a का मान हमने क्या निकाला? यहाँ पर 3, तो 3 लिख दिया। b का मान क्या है? 5a है, तो 5a लिख दिया। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर माइनस में आ रहा है ना, माइनस में यहाँ b का मान आ रहा है, तो हम इसमें माइनस लगा देंगे, है ना। माइनस का 5a है, ठीक है। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा देंगे। 3 का 3, a का मान कितना निकाला है? यहाँ पर 3 है तो 3, b का मान कितना है? -5a, इसकी घात कितनी है? 2 है। फॉर्मूले के अनुसार 2 लगा दी। हमने इसको इसकी तरह बना लिया है ना, तो हम फॉर्मूला लिख भी देते हैं। a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस b की होल घात 3 होती है। जब ये इसकी तरह है एकदम सेम, तो हम इसको इसकी तरह बना सकते हैं ना। a का मान क्या दिया है? 3, ठीक है। प्लस b का मान कितना दिया है? माइनस का 5a। इस पे क्या करना है? हमें होल घात 3 चढ़ानी है ना, तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ये आपका यहाँ पर इसका आंसर निकल आया है। अब हम इसका चौथा और पांचवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब हम इसका चौथा और पांचवा वाला क्वेश्चन भी उसी तरह से कर लेंगे। हमको इसको इसकी तरह बना लेना है। पहले सिस्टमेटिक हम जमा लेंगे। 64a की घात 3, 64a की घात 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? क्या 4a की घात 3 लिख सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि 4a का मैं 3 बार गुणा करूँगी तो मुझे 64 प्राप्त हो जाएगा और a की घात 3 भी प्राप्त हो जाएगी। फिर लगाए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर दिया है प्लस, तो हम प्लस लगा लेंगे। और यहाँ पर 27 को क्या लिख सकती हूँ मैं? -3, साथ में b भी चलेगा, इसकी घात 3, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ये यहाँ पर b है, ठीक है। फिर लगाए यहाँ पर प्लस, तो प्लस लगा लेते हैं। 3, तो 3 लिख लिया। a का मान यहाँ कितना दिख रहा है? 4a, तो 4a लिख देंगे। b का मान
कितना है माइनस का 3b, तो 3b लिख, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे, 3 है तो 3 या ए का मान कितना है 4a है तो 4a लिख दिया। b का मान क्या है माइनस के 3b, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसकी तरह हमने बना लिया है तो लिख लेते हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b के होल घात 3 होता है ना। जब ये इसकी तरह है सेम एकदम तो हमें इसको इसकी तरह बना लेना है। a का मान क्या है 4a है, b का मान क्या है माइनस के 3b है, इस पे क्या चढ़ाना है हमें होल घात 3 चढ़ाना है, यही आपका ये आंसर हो जाता है। अब हम इसी की तरह इसको देख लेते हैं पांचवा वाला, इसको हल करते हैं। यहाँ देखो 27p की घात 3 है तो 27p की घात 3 को हम लिख सकते हैं 3p की घात 3, क्योंकि 3 का 3 बार गुणा करोगे तो 27 और p का 3 बार गुणा करोगे तो p की घात 3। फिर लगा है यहाँ पर प्लस तो प्लस लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ माइनस में है तो हम अंदर माइनस में लिखेंगे। 1/216, 216 किसका घन होता है 6 का, तो हम क्या कर देंगे माइनस 1/6 की घात 3 लिख सकते हैं। 1 की घात 3 1 ही होती है, 6 की घात 3 216 हो जाती है। तो ऐसे हमने कर लिया। यहाँ पर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे, 3 है तो 3, a का मान क्या है यहाँ पर 3p है तो 3p लिख देंगे, साथ में स्क्वायर भी लगाना। b का मान क्या है माइनस 1/6 तो 1/6 लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, 3 का 3, a का मान क्या है यहाँ पर 3p है तो 3p लिख दिया। b का मान क्या है माइनस 1/6 की घात 2, तो हमने ऐसा लिख दिया है। ये किसके जैसे हो गया है, ये हो गया हमारा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसकी तरह ये दिख रहा है। इसके बराबर क्या होता है a प्लस बी की होल घात 3 होती है। ठीक है, जब हमें ये इसकी तरह हमारा बन गया तो हम इसको इसकी तरह बना लेंगे। a का मान क्या है 3p है तो 3p, b का मान क्या है माइनस के 1/6 है तो माइनस के 1/6 लिख दिए। इस पर क्या चढ़ाना है 3 की घात चढ़ाना है तो वो चढ़ा लिया हमने, और यहाँ पर आपका ये आंसर निकल आता है 3p माइनस 1/6 की होल घात 3। इसी के साथ आपका प्रश्न 8 पूरा कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न 9। तो छात्रों अब हम आ चुके हैं प्रश्न 9 पर। प्रश्न 9 क्या कहता है देख लीजिए, सत्यापित कीजिए। हमें यहाँ पर सत्यापित करना है। हमें क्या दिया पहला क्वेश्चन, जैसे कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर ब्रैकेट में x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। हमें बताना है यहाँ पर सत्य करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। कुल मिला के हमें इन दोनों का बताना है। कोई भी एक साइड सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरे साइड का आंसर आना चाहिए। तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर मिल जाता है तो ये हमारी क्या हो जाएगी सत्यापित हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो लिख देते हैं RHS बराबर x क्या है x प्लस वाई, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो अब ध्यान से देखना आप लोग, सबसे पहले हमें क्या करना है x बीच में प्लस दिया फिर y दिया। पहले तो x का इस सब में पूरे में गुणा होगा, फिर प्लस का y का इस सब में पूरे में गुणा होगा, तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। x का गुणा इसमें होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख लिया हमने। फिर बीच में लगा है प्लस तो प्लस लगा देंगे, फिर y का इन सब में करेंगे तो y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। x का x की घात 2 में करोगे तो क्या होगा, एक घात इस पे एक घात इस पे, तो कितनी हो जाएगी 3 घात हो जाएगी। x की घात 3, फिर लगा है माइनस तो माइनस लगा देंगे। अब इस x की घात 1 का x की घात 1 y में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएंगे और y का y। फिर इसी x का फिर इसमें करेंगे प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, x का y स्क्वायर में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा लेते हैं। फिर यहाँ पर y का x स्क्वायर में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर y हो जाएगा। पहले हम x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, लिख दिया। फिर लगा है माइनस तो माइनस लगा देंगे। फिर इस y का x y में करेंगे तो x का x और y की घात 1 और 1 यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा देंगे। y का हम y की घात 2 में गुणा करेंगे तो एक घात इस पे एक घात इस पे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लें कुछ आपको सेम दिख रहा है कि ना, हाँ दिख रहा है। देखो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ भी, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ भी, ये माइनस का ये प्लस में है, समान संख्या यहाँ पर है।
समान चीज़ दिख रही है और यहाँ पर हमारी अपोजिट चिन्ह है, तो ये आपस में कट जाते हैं, मतलब ये जीरो हो जाएंगे, है ना, इनको घटाया जाएगा तो यहाँ ये भी कट जाएंगे क्योंकि ये भी सेम है एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस के एक्स वाई स्क्वायर। और कुछ समान है क्या? नहीं है। क्या क्या बचा हमारे पास? एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमें यही दिया हुआ था, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3, हमें यही सत्यापित करना था, जो कि हमने कर दिया है। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पहला वाला कंप्लीट होता है। चलिए इसका दूसरा वाला भी हम देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं प्रश्नों के दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा वाला क्वेश्चन भी पहले वाले की तरह ही है। चलिए हम इसको भी हल कर लेते हैं। बस यहाँ पर प्लस माइनस का फ़र्क है, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस दिया हुआ है ना। लेफ़्ट और राइट हमें दो भाग दिए हुए हैं, हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और लेफ़्ट लेकर आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया है? एक्स माइनस वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए हम अलग अलग गुणा कर लेंगे। पहले एक्स का इसमें कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं ऐसे अलग अलग। फिर यहाँ माइनस लगाए तो माइनस लगा दिया, वाई का कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे। एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर एक घात, यहाँ पर दो घात, कितनी हो जाएगी? एक्स की घात 3, फिर लगा है प्लस, तो प्लस एक्स का एक्स वाई में करेंगे तो एक घात इस पे एक घात इस पे, एक्स स्क्वायर हो गया और वाई का वाई, फिर लगा है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। एक्स का वाई स्क्वायर में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, फिर लगा है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। वाई का एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा, फिर माइनस का प्लस में गुणा करा तो माइनस, और यहाँ पर वाई का एक्स वाई में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले तो एक्स आएगा और यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, तो वाई की घात 2 हो गई। फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, है ना। वाई का वाई स्क्वायर में करोगे तो वाई की घात 3 आ जाएगी, क्योंकि एक घात इसमें, दो घात इस पे, 3 घात हो गई। अब हम यहाँ देख लेंगे कि कुछ आपको समान दिख रहा है क्या। ये देखो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर, ये कैंसिल हो गए। ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है यहाँ है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है ये यहाँ पर है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास? एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3। आप ध्यान से देखिए, ऊपर हमें यही सत्यापित करना था। हमने राइट हैंड साइड सॉल्व किया और लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर आ चुके हैं, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही आपका आंसर है और ये सत्यापित हो जाता है। इसी के साथ हमने प्रश्न 9 पूरा कंप्लीट कर लिया है। चलिए चलते हैं प्रश्न 10 पर। छात्रों, अब हम आ चुके हैं प्रश्न 10 पर। प्रश्न 10 क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। हमें दो सवाल दिए गए हैं, हमें इनका क्या बताना है? गुणनखंड निकाल कर बताना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, पहले आपको 27 वाई की घात 3 है, फिर प्लस में 125 जेड की घात 3 दी हुई है। इसको हम पहले थोड़ा और तोड़ लेते हैं। किस तरीके से? देखिए, 27 वाई की घात 3, क्या मैं इसको 3 वाई की घात 3 लिख सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना। 3 वाई का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 27 वाई की घात 3 प्राप्त हो जाएगा। प्लस का प्लस, क्या मैं इसको 125 जेड क्यू को 5 जेड की होल घात 3 लिख सकती हूँ? क्यों? क्योंकि हम 5 जेड का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 5 25 और 25 पंजे 125 यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम सर्वसमीका यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। कौन सी सर्वसमीका फॉलो होगी इसमें? एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 वाली। ये इसकी तरह आपको दिख रहा है। यहाँ से आप देख लीजिए इसका मान क्या होता है। क्या होता है, हमने पिछले 90 वाले सवाल में इनको सत्यापित करना देखा था, तो ये उसके फॉर्मूले भी हैं, है ना। तो एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 बराबर होता है एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर हो जाता है। जब हमें ये इसकी तरह दिख रहा है तो हमें इसको इसकी तरह बना लेना है। एक्स का मान 3 वाई है, वाई का मान 5 जेड है, तो एक्स का मान 3 वाई प्लस वाई का मान 5 जेड, तो वैसा लिख दिया ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर मतलब 3 वाई का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। जब हमें यहाँ पर अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट लगाना है तो हम इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, लगा है माइनस तो माइनस लगा दिया। एक्स का मान क्या है? 3 वाई है। ठीक है, वाई का मान क्या है? 5 जेड है, तो लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर। वाई का मान क्या है? 5 जेड का होल स्क्वायर, वैसा लिख दिया है ना। हमने सर्वसमीका में इसको जमा लिया है। अब हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 वाई प्लस 5 जेड हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अंदर क्या बचा यहाँ पर? देखो 3 वाई का स्क्वायर,
3 y को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 3 का 3 में करेंगे तो 9, y का y में करेंगे तो y स्क्वायर। ठीक है, फिर लगा है माइनस, इन दोनों का गुणा कर दो, 3 का 5 में करोगे तो 15 और yz का yz, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा दिया। 5z का स्क्वायर कितना होगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 और z का z में तो z स्क्वायर यहाँ से हमें मिल जाएगा। ये हमने इसी के साथ गुणनखंड इसका निकाल लिया है, ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए हम देख लेते हैं इसका दूसरा वाला प्रश्न भी। तो छात्रों, हम इसके दूसरे वाले प्रश्न पर आ चुके हैं। जैसे हमने पहला किया था उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 64 m की घात 3 माइनस 343 n की घात 3 आपको दी हुई है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 m की घात 3 लिख सकते हैं 64 m की घात 3 को, क्योंकि 4 m का हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 64 m की घात 3 प्राप्त हो जाएगा। माइनस 343 को हम 7 n की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 n को हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 343 प्राप्त हो जाता है। अब ये आपको किस सर्व समीका की तरह दिख रही है, ये हमने स्टार्टिंग में, इस भाग के स्टार्टिंग में भी सर्व समीका पढ़ी थी, उसमें भी हमने ये दिया हुआ था। तो यहाँ पर ये हमें दिख रही है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 की तरह दिख रही है, और ये क्या होती है x माइनस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। ये इसकी तरह है तो हमें इसको इसकी तरह बनाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। x का मान 4m है और y का मान 7n है, तो लिख लेते हैं x का मान कितना है 4m, तो लिख लिया, माइनस y का मान कितना है 7n, तो लिख लिया, फिर है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा दिया, एक्स स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस, तो प्लस x का मान 4m, y का मान क्या है आपका यहाँ पर 7n दिया है तो 7n लिख लेते हैं, फिर लगा है प्लस तो प्लस लगा दिया, वाई स्क्वायर, वाई का मान क्या है 7n, तो 7n का क्या हो जाता है स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। चलिए थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 4m माइनस 7n ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट में क्या आएगा 4m की घात 2, मतलब 4m का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और m स्क्वायर का m स्क्वायर प्लस का प्लस, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 4 सत्ते कितने हो जाएंगे 28 और m n, फिर प्लस 7n का स्क्वायर, 7n को 2 बार गुणा करेंगे तो 7 का 7 में करेंगे तो 49 और n स्क्वायर का n स्क्वायर। इस तरीके से ये वाला भी हमने इसका गुणनखंड निकाल लिया है और हमारा प्रश्न 10 यहाँ पर कंप्लीट होता है और हमारा प्रश्नावली 2.4 का दूसरा भाग भी यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो अगले भाग पर। धन्यवाद।